ये जगह जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर एक तकरीबन 20,000 स्क्वायर फुट की मस्जिद को तामीर किया जा रहा है। 2015 में जब मस्जिद इंतज़ामिया यहाँ की शहरी हुकूमत से इस मस्जिद को बनाने की परमिशन लेने गई थी तो वो प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया गया था। और आज ना सिर्फ ये मस्जिद तामीर की जा रही है बल्कि कुछ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस शहरी हुकूमत ने इसे रिजेक्ट किया था वो ऊपर से मस्जिद की इंतज़ामिया को पैसे भी दे रही है। और ये अनोखा वाक़या नहीं है। रियासत मिशिगन जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ सिर्फ पिछले 10 सालों में मेरे सामने 3 ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने जब लोकल शहरी हुकूमत से मस्जिद या कोई इस्लामिक सेंटर बनाने की इजाज़त मांगी तो इनिशियली उन्हें वो इजाज़त नहीं दी गई। फिर बाद में उस शहरी हुकूमत पर केस किया गया और अमरीकी वफाकी हुकूमत ने उन लोकल ग्रुप्स की मदद की और उस शहरी हुकूमत से ना सिर्फ परमिशन ली बल्कि कुछ केसेस में उनसे हर जाने के पैसे भी लिए गए उन इमारत को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं अमेरिका के उस कानून पर बात करना चाहता हूँ जिसके तहत यहाँ पर इबादत गाहों को बनाने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स को वफाकी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट दिया जाता है, लीगल सपोर्ट, और ये मेक श्योर कराया जाता है कि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस के दौरान इन्हें कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कहानी वैसे बड़ी लंबी है लेकिन 2 बुनियादी पॉइंट्स हैं जो समझना ज़रूरी है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है अमेरिका का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी पहली अमेंडमेंट जिसे यहाँ फर्स्ट अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। इस अमेंडमेंट के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत जो है कोई भी अपना रिलीजन स्टैब्लिश नहीं करेगी, मीनिंग ये कि उसका अपना कोई मजहब नहीं होगा, इसीलिए अमेरिकी हुकूमत को सेक्युलर हुकूमत माना जाता है। लेकिन उसी कानून के मुताबिक हुकूमत किसी के मजहब प्रैक्टिस करने के हक को भी नहीं रोकेगी, मीनिंग ये कि अगर कोई अपना मजहब प्रैक्टिस करना चाहता है किसी भी तरीके से तो उसे पूरी आज़ादी है अपना मजहब अमेरिका में प्रैक्टिस करने की। और पॉइंट नंबर 2 इसी पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड है, वो ये कि इस कानून और इस अमेंडमेंट को जहन में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जहन में रखते हुए अमेरिका के तमाम स्टेट्स में मुख्तलिफ वक्तों में रिलीजियस लिबर्टी के हवाले से बहुत सारे कवानीन पास किए गए हैं। मुख्तलिफ प्रैक्टिस के हवाले से लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। इस बात को जहन में रखते हुए कि जो भी कानून बने उसमें उनकी मजहबी जो आज़ादी है मजहब प्रैक्टिस करने की वो कर्टेल ना हो, उसको आंच ना आए। इसी को सामने रखते हुए सन 2000 में, सितंबर 2000 में अमेरिकी कांग्रेस ने मुत्तफिका तौर पर दोनों पार्टीज ने, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स ने मिलकर एक कानून पास किया था जिसे यहां पर रिलीजियस लैंड यूज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज पर्सन एक्ट कहा जाता है या जिसे रिलूपा भी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर यह कानून इसलिए पास किया गया था कि उससे पहले जब भी अमेरिका में कोई मजहबी इंस्टीट्यूशन, कोई इबादत गाह बनती थी, कोई चर्च, मस्जिद या जो दीगर इबादत गाहें हैं वो बनने जाती थी तो यहाँ पे सिटी गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है ना। सिटी गवर्नमेंट जब भी इस किस्म की बिल्डिंग्स को असेस करती हैं या उनके नक्शे देखती हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको जहन में रखना होती हैं कि यहाँ से ट्रैफिक कैसे अफेक्ट होगी, यहाँ पर जो लोकल जोनिंग के उनके लोकल कवानीन बने हुए हैं लैंड यूज के वो तो कोई अफेक्ट नहीं हो रहे। और एक सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होता है कि ये जो भी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी हमारे शहर में बन रही है उस वहां से हमें टैक्सेस कितने वसूल होंगे। चूंकि अमेरिका में रिलीजियस जगहों पे, इबादत गाहों की जगहों को टैक्स नहीं देना होता, उन्हें एक टैक्स एग्जेम्प्ट दिया, ये भी एक सहूलत उन्हें दी जाती है अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो शहरी हुकूमतों के लिए हमेशा ये चैलेंज होता है कि ऐसी किसी जगह को एक मशहूर शाहरा पर या बिजी शाहरा पर अलाउ किया जाए या ना किया जाए। बंद लफ्जों में बेसिकली उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वहां किसी ऐसी जगह को लीज किया जाए या ऐसी बिजनेस को दिया जाए जहां से टैक्स वसूल किया जाए, ना कि किसी रिलीजियस जगह को। तो इन चीजों को सामने रखते हुए अक्सर औकात अमेरिका में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जब कोई अपनी इबादत गाह बनाने जाते थे तो उन्हें इजाजत नहीं मिलती थी। 2000 में जब ये लॉ पास किया गया तो इसमें ये कहा गया कि अमेरिका में आज के बाद जब भी कोई इबादत गाह बनने जाएगी तो उसको फेयर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मीनिंग ये कि उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जाएगा शहरी हुकूमत की तरफ से कि जिसमें उनकी इबादत करने में कोई रुकावट आए। तब से लेकर आज तक जब भी अमेरिका में अब कोई भी शहरी हुकूमत के पास अपने मस्जिद या कोई भी दीगर इबादत गाह की परमिशन लेने जाता है और उन्हें वो परमिशन नहीं दी जाती किसी भी वजह से, तो फिर ये बात फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट होती है, जस्टिस डिपार्टमेंट को, और वो फिर हर केस को अपने हिसाब से देखते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये इस रिलीजियस लैंड यूज एक्ट की वायलेशन हो रही है या नहीं। और अक्सर औकात में वो
उस लोकल ग्रुप के बिहाफ पर कोर्ट में जाते हैं और शहरी हुकूमत के ख़िलाफ़ केस करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि बेसिकली आप ये जो ग्रुप है, जो मजहबी ग्रुप है, उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं और इनका जो इबादत करने का हक जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आइन ने उन्हें दिया है, वो उनका हक जो है उससे मजरूह हो रहा है। अभी हाल ही में अमरीकी वफाकी इदारे जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट शाया की है इस कानून के 20 साल की परफॉर्मेंस की कि इन 20 सालों में उन्होंने कितने केसेस जीते हैं और कितनी इन्वेस्टिगेशंस खोली हैं रिलीजियस मामलात में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मामलात में। और उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में अमरीका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने तकरीबन 480 ऐसे मामलात को देखा है, उन्होंने इंटरवीन किया है जिनमें किसी न किसी मजहबी इदारे को अपनी लैंड को इस्तेमाल करने में कोई मुश्किलात पेश आई हैं। उनमें से 148 मरतबा उन्होंने फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ओपन की है इन मामलात में और अब 25 ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें उन्होंने खुद फेडरल हुकूमत ने किसी न किसी मजहबी ग्रुप के बिहाफ पर कोर्ट में जाकर केस दायर किया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में तकरीबन 30 पेजेस की ये रिपोर्ट है। उन्होंने लाइन बाय लाइन बहुत सारे ऐसे एक्चुअल केसेस को भी कोट किया है जिसमें उन्होंने किसी मजहबी ग्रुप के हवाले से कोर्ट में गए और उन्हें वहाँ पर विक्ट्री मिली है, वहाँ पर जीत मिली है, तो वो केसेस भी वहाँ पर दिए गए हैं और पूरा चार्ट दिया गया है कि अब तक कितने मज़ाहिब को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और कितने केसेस उन्होंने जीते हैं इस सारे 20 साल के पीरियड में। रियासत मिशिगन में जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, मैंने खुद 3 ऐसे केसेस दिए हैं। उन तीनों केसेस के मैं कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने डाल देता हूं, जिसमें 3 मुख्तलिफ जगहों पर 3 मुख्तलिफ शहरी हुकूमतों के पास जब यहाँ की लोकल ग्रुप्स जो हैं वो परमिशन लेने गए कि उन्हें कोई इस्लामिक सेंटर बनाना है या कोई मस्जिद बनानी है, बादगाह बनानी है, तो उन्होंने लोकल ट्रैफिक कवानीन को या जोनिंग को सामने रखते हुए उस वक्त उन्हें परमिशन नहीं दी फॉर वट एवर रीज़न, अगेन जो मैंने पहले आपको बताया। और फिर बाद में उन ग्रुप्स को ये फील हुआ कि नहीं उनके साथ जो है उनके रिलीजियस राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया जो कि बाकी जगहों पर अमेरिका में होता है, दीगर मज़ाहिब के साथ भी जो फेडरल गवर्नमेंट उनका साथ देती है, उस राउट को उन्होंने इख्तियार किया और उस शहरी हुकूमत को ये पाबंद किया कोर्ट के ज़रिए कि ना सिर्फ वो इन्हें इजाज़त दे बल्कि कुछ केसेस में इन्हें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, एक केस में तो शायद $1 मिलियन से भी ज़्यादा उनको कॉम्पनसेशन दिया गया और इस तरह अपने रिलीजियस राइट को यहाँ पर एक्सरसाइज किया गया। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।